मैं रेस हारूं या जीतूं, तू उसकी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, घर जाकर सो जा। ओ यार कमाल करता है यार। ओए तू अपनी किस्मत को बोल रहा है घर जाके सो जा? बोल दिया तेरे को यार, घर जाकर सो जा। और मेरा क्या नुकसान है भाई, तेरा बैड लग गया। चल भाई, अपना तो वैसे अभी खोटा हो गया पूरा। जोग साहब गुड नाइट। चलो जी गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। वाह क्या बात है, पहले बाप और फिर बेटी। मंशा तो एक ही है लेकिन अंदाज कितना अलग। वाह, ये औरत मर्द का फर्क है या फिर जनरेशन का, या फिर कोई और बात? उसे देखने के लिए होश में होने की जरूरत होती है, और इस वक्त तुम नशे में बेहोश हो। ओह, और आप होश में हैं क्योंकि आप वो क्या फ्रेश लाइन पी रहे। एक काम करते हैं, ये होश बेहोशी का जो फर्क है मिटा देते हैं। अबे बेटा 2 विस्की ले गया, ग्रीन लेबल। मैं विस्की पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो आप मुझे खरीदने आई है यहाँ? आप बिकने के लिए तैयार हैं? देखो मैडम, ये बेचने खरीदने का खेल मैं नहीं खेल। तुम कोई खेल नहीं खेल रहे जोग, खेल तुम मैं खेल रही हूँ। तुम महज एक मोहरा हो। और ये बिकने वाला मोहरा नहीं, आपकी होशमंद आंखों को धोखा हो। मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। अपने आप को इतना अनोखा मत समझो, तुम भी बिकाऊ हो। बस अपनी कीमत बोलो। देखिए लोला जी, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे बाप, तुम दोनों को मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने के जुर्म में अंदर करवा सकता हूं। You remember once you had asked me कि मैं ये सिविल लॉ से क्राइम लॉ ज्यादा पसंद क्यों करता हूं? Now I tell you, क्या है कि सिविल लॉ में मुजरिम जो होता है वो रुपया पैसा देकर छुटकारा पा सकते, उसमें जेल नहीं होती। जेल की और क्या है कि क्रिमिनल लॉ में जो है ऐसा नहीं। क्रिमिनल लॉ में रुपए पैसे से भी ज्यादा इज्जत और जिंदगी का नुकसान होता है। उसमें मुजरिम को जेल जाना पड़ता ही पड़ता है, और इसलिए मुझे ये क्रिमिनल लॉ पसंद है। और क्या है कि इस दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जो औरों की इज्जत और जिंदगी से खिलवाड़ करना अपना बर्थ राइट समझते हैं। उनमें से एक तुम्हारा बाप है, और ऐसे आदमियों के लिए ये क्रिमिनल लॉ बना, समझे? No, thank you. Lola Khanna, I hate you. Do you know why do I hate you? Because you are just like my sister. You are just like my sister. अब जानती है मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया। उस औरत ने अपने बाप की ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाया और बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे बूढ़े बाप से पूरी तरह मेहनत करवाई, और जब बिजनेस जम गया तब मेरे बाप को लात मार के निकाल दिया। वो तो समझते नहीं कि ये मेरे बाप की जिंदगी भर भर की कमाई उसकी दहेज की रकम। आई टेल यू, मेरा बाप वो रकम उसे देता भी अगर वो शादी कर,
लेकिन उसने अपने बूढ़े बाप को भी नहीं बख्शा। Why? Why I tell you? क्योंकि और जब एम्बिशियस हो जाती है ना, एम्बिशियस समझिए, एम्बिशियस हो जाती है तो वो किसी से प्यार नहीं करती, किसी से प्यार नहीं करती। एक बार औरत एम्बिशियस हो जाए तो उसको क्या है, वो प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते कुछ नजर नहीं आते, कुछ नजर नहीं आते। बहुत इमोशनल आदमी हैं आप। क्या करें, आदमी। तो बताइए आपने मेरे लिए क्या सोचा है, क्रिमिनल केस कि सिविल केस? अरे भाई मैं कौन होता हूँ क्या करने वाला? किस्मत है ना, किस्मत ने अपना फैसला पहले ही कर लिया। तुम्हारी जो बाकी जिंदगी है वो अकेलेपन के अंधेरे में बीतेगी और तुम्हें रोने के लिए एक भी कंधा नहीं मिलेगा, समझे? Don't worry, Daddy. Daddy, you don't worry. I will fulfill your all the dreams. I will fulfill. वो क्या समझती है अपने आप? You trust me, Daddy. You will definitely be successful. I'll see to it that she will be virtually on the streets. बल्ले बल्ले बल्ले, ऐसा बड़ा बंगला, ये सब ढाबे का कमाल है। बैरे की किस्मत फल गई, भाग लग गए। शारदा मर गई, शारदा मेरी भांजी मर गई, मेरी भांजी मर गई। बेटी तू क्यों मर गई जवान जान? भगवान तुम जैसे जवान लोगों को क्यों उठाता है, हम जैसे बुड्ढों को क्यों नहीं उठाता जो दुनिया देख चुके हैं? तू क्यों मर गई? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? इस बंगले में पहली दफा आया हूँ, इसलिए कौन हो गया पहले तुम बताओ। तुम कौन हो? मैं राहुल खन्ना हूँ। राहुल खन्ना? करण खन्ना तुम्हारा क्या लगता है? मेरे पापा हैं वो। तू मेरी शारदा का पुत्र है। ओ, मुझे पला पलाया तोता मिल गया। पली पुलाई औलाद, सीने को ठंड लगे पुत्र, लग जाना सीने में। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? मैं शारदा का मामा, तेरा नाना, पहचान। जिंदा रह, रब तेन बड़ी उम्र देवे, भाग लावे। तेरा पापा किथे? जी वो तो बहुत बीमार है। बीमार है? इसलिए तो मिलना है। चल मैंने जल्दी मिला, चल चल। पुत्र पहचाने मैनू? मैं शारदा का मामा, तेरा पता लेना है। पता लग गया तू बीमार है पुत्र, बीमार है। किस तरह हुआ सारा कुछ है पुत्र, मेरा पुत्र। ठीक है। तू मेरे साथ खफा होगा पुत्र कि शारदा के स्वर्गवास होने पर मैं क्यों नहीं आया। मैं आना चाहता था पुत्र, पर आ नहीं सका। एक तो ज़ईफ़ी की कमजोरी के कारण और दूसरे मेरी आत्मा की शर्मिंदगी ने मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी थी। मगर मरने से पहले पुत्र मैं ये बोझ अपनी आत्मा से उतार देना चाहता हूं। मैंने जिंदगी में एक झूठ बोला था
वो झूठ के पीछे मेरा एक स्वार्थ था, मेरी भांजी शारदा का सुख। झूठ बोलने के बाद मेरे मन पे एक बोझ सा हो गया और समय गुजरते वो बोझ बढ़ता ही चला गया और बढ़ते बढ़ते वो बोझ अब घाव बन गया है। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त जब तू अपनी मां को शेखुपुरा ढूंढने गया तो थेल्मा मेम साहब तेरी खबरसार लेने आई थी। आई थी खबरसार लेने वो। हाँ मेम साहब आइए आइए। कैसे आना हुआ मेम साहब? वो करण से मिलने? हाँ, वो बैंगलोर से 2 हफ्ते पहले निकले थे। मैं आज ही आई हूँ। करण ने आपको बताया होगा कि मैं आते ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। नहीं बताया। नहीं बताया? खैर, अब मैं आ गई हूँ तो हम 2-4 दिनों में शादी कर लेंगे। ये शादी नहीं हो सकती मेम साहब। आप करण को भूल जाएं। भूल जाओ? मगर क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको तो पता होगा मेम साहब कि पंजाब में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं। करण बेंगलोर से आया था और अपनी मां को ढूंढने के लिए शेखुपुरे गया और वहां वो दंगों में। क्या हुआ वहां? बोलो, बताओ मुझे, क्या हुआ? करण कैसा है? कहाँ है? करण आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां वो दंगों में मारा गया। मेम साहब, अपने आप को संभालो, सब्र करो। भगवान के सामने इंसान कर क्या सकता है? उसकी रजा में राजी रहना पड़ता है जी। क्या करें, हमें भी अफसोस है। बस दुख को दिल से लगा के बैठे हैं। आप चलिए, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेगा। उसकी रजा में राजी रहो। मैंने उसके सामने झूठ बोल दिया बेटा कि तू दंगे फसाद में मारा गया। इतना बड़ा झूठ, लानत है मेरी आत्मा पर। मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा, मैं भी माफ नहीं करूंगा, तू भी माफ नहीं करेगा। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आइए प्लीज। करण, कैसे हो? करण, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। करण, तुम कभी नहीं हारे हो।
तुम हमेशा लड़ते रहे हो। तुम जीतोगे करण, तुम जीतोगे। करण, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है थेल्मा। थेल्मा, तुम्हें थेल्मा को ढूंढना है। थेल्मा। करण, उठो करण, उठो। ये बैठने का समय नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हें थेल्मा को ढूंढना है। करण, करण, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। करण, तुम कभी नहीं हारे हो। तुम हमेशा लड़ते रहे हो। तुम जीतोगे करण, तुम जीतोगे। करण, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है थेल्मा। थेल्मा, थेल्मा। आई सी। तो अब यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। आपने कैसे जाना? पियो, वरना मैं चली। नहीं मैम। हैप्पी बर्थडे। करण, मुझसे शादी करोगे? करण, हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है। मैं भी छोड़ूंगी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए।